हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बात करने वाले हैं। आज स्टार्ट हो रहा हमारा मैथ्स 2 क्लास 10th मैथ्स 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की बात करें बच्चे ना, क्वेश्चन बेस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोअर बच्चे हैं ना, हर एक बच्चा पहले क्वेश्चन नंबर 1A और 1B की बात करेगा, क्योंकि 1A 1B में ऑप्शन नहीं होता, पहली चीज। सेकंड है, छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हर एक बच्चा कर सकता है। बच्चा 4 मार्क्स प्लस 4 8 मार्क्स का बेनिफिट अपने को क्वेश्चन नंबर 1 से देखने मिल सकता है और मिलेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा 1A में, 4 क्वेश्चन रहेगा बच्चा 1B में, तो इजीली मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, सिमिलरिटी में किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिले थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट अभी जुलाई केटी वाले पेपर में बना था बच्चा, 1 मार्क्स का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। अब ध्यान रखना, हर एक बच्चे को सिमिलर ट्रायंगल का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं बच्चा। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है सर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या रिलेशन है, ये अगर पता है तो ये इजिली आंसर दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला है सर एंगल बी अपने को दिया है 60 और पूछ रहा है एंगल ई कितना रहेगा। ध्यान से सुनो समझो बच्चा, बहुत सिंपल टॉपिक है। ट्रायंगल का नाम देखो क्या दिखा है, ए बी सी, क्लियर है क्या। और एंगल कौन सा दिया सर, एंगल बी दिया, तो मुझे आप बताओ भाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बोले तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता ना, बहुत सिंपल सा देखो मैं समझा देता हूं, जिनको अभी तक करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा ना, मैं बता देता हूं। यहां पे बच्चा देखने का पहला क्या लिखा है, ए लिखा है सर। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। सिंपल देखो लाइन बोल रहा हूं, पहला यहां पे लिखा था बच्चा ए, और यहां पे फर्स्ट कौन लिखा है डी। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, कभी जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो। क्लियर है क्या। सेकंड आ जाओ बच्चा, बी इक्वल बी सेकंड है, तो यहां पे सेकंड वाले के इक्वल होगा, मतलब बी इक्वल होगा ई के। बी इक्वल होगा किसके, ई के। अपने को बी दिया है और ई पूछा है, मतलब अगर बी 60 तो सर ई भी 60 होगा। इसका मतलब यहां पे ये वाला ऑप्शन राइट जा रहा है। क्लियर है क्या, बहुत सिंपल सा आंसर। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर हो जाते हैं, बोले तो सेम हो जाते हैं, बोले तो इक्वल हो जाते हैं। बस ये याद में रखना, बहुत सिंपल सा ध्यान रखने का। जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं समझता है, सिंपल है बच्चा। पॉइंट ए है पहला देखने का, ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। क्लियर है क्या। तो इजिली बी दे के ई पूछा, इजिली आंसर हो गया। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कभी आया था, ईयर मैंने मेंशन किया है, क्लियर है क्या। जुलाई केटी का क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन ए 1:1 करस्पॉन्डिंग इफ वर्टाइसेस। अब ध्यान रखना, ये साइड वाला रिलेशन है, बहुत सिंपल सा, इसका भी आंसर मैं बताता हूं, बहुत सिंपल आंसर देखने का। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर आप ढूंढोगे। अब यहां पे ध्यान रखना, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड दिया बच्चा ए बी क्यू आर। पहला तो देखो ए बी, यहां पे देखने का, इधर फर्स्ट ए बी है, यहां पे देखने का फर्स्ट क्यू आर है क्या, सर क्यू आर नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। कैसे देखना जरा ध्यान रखना, ए बी अपॉन क्यू आर है, ए बी सर पहला और दूसरा पॉइंट अपने को दिख रहा है, तो यहां पे भी दिखना चाहिए, क्यू आर दिखना चाहिए, नहीं है तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया, ध्यान रखना। सेकेंड बात कर लो, यहां पे ए बी कहां दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है लास्ट वाले दोनों पॉइंट, और क्यू आर यहां देखो यहां पे दिख रहा है लास्ट वाले 2 पॉइंट, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अभी आगे भी क्रॉस चेक करना, ध्यान रखना, ए बी यहां पे दिख रहा है, क्यू आर यहां पे दिख रहा है बच्चा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है क्या। ए बी यहां पे कहां दिख रहा है, ए बी फर्स्ट एंड थर्ड दिख रहा है, और यहां पे बच्चा पी आर दिख रहा है, और दिखना चाहिए था क्यू आर, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। कैसे, यहां से इजीली क्रॉस चेक आप कर सकते हो, ए बी अपॉन क्यू आर दिया है, मतलब जहां पे ए बी दिख रहा है उसी सिमिलर पॉइंट पे, सिमिलर जगह पे अपने को क्यू आर भी दिखना चाहिए। मतलब मैंने बोला ए बी अपने को स्टार्टिंग 2 पॉइंट दिख रहा है, तो क्यू आर यहां पे दिखना चाहिए, इसीलिए कैंसिल हुआ है। अब रिमेनिंग बात करो, यहां पे देखो सेकेंड बी सी अपॉन पी आर, मतलब जहां पे बी सी है वहां क्यू आर होना चाहिए, सॉरी पी आर होना चाहिए। बी सी देखो ना, यहां पे बी सी फर्स्ट एंड थर्ड क्या होना चाहिए, पी आर। पी आर अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन राइट गया है।
ऑप्शन नंबर बी राइट गया। मतलब इन शॉर्ट बहुत सिंपल सी वो लाइन बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड अपने को मैच करना रहता है। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे मैच करते थे, बहुत सिंपल सा मैंने लाइन बोला, यहां से क्रॉस चेक करना है ऐसा। मतलब जहां पे BC था वहीं PR होना चाहिए। अगर मैं थर्ड की बात करूं, जिन बच्चों को नहीं समझा, BC देखो ना कहां पर है बच्चा, BC सर पहला दूसरा है, पहला दूसरा है, और उसी की जगह पे PR चाहिए, तो PR बट यहां पे फर्स्ट और थर्ड है, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, बी वाला ऑप्शन राइट जा रहा है। क्लियर, नोट करो इसको आप, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे आते हैं, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल STU एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रखना यहां पे 1.4 का अगर आपने प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे तरीके से, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1A में भी 1B में भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं यहां पे बता दूं, ट्रायंगल पहले लिखो बच्चा, क्या लिखा है, PQR सिमिलर ट्रायंगल, सेकंड कौन सा लिखा है, STU। अगर दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हैं, दिया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना दिया है क्वेश्चन में, और बोल रहे बच्चा एरिया दिया है, देखो यहां पे एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल STU। ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चा, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उसके एरिया का रेशियो बच्चा, एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सर कैसे समझता है, जिनको करस्पॉन्डिंग साइड नहीं समझ रहा, जिनको भी करस्पॉन्डिंग साइड नहीं समझता, यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है बच्चा, यहां से अगर मैंने PQ पिक किया है, तो बच्चा यहां से मैं ST पिक करूंगा, मतलब इन शॉर्ट ये बात बोल रहा हूं ना, पहला दूसरा पिक किया तो यहां से पहला दूसरा ही पिक करने का। क्लियर है क्या, अगर मैं यहाँ पे सेकंड थर्ड पिक कर रहा हूं, बोले तो QR पिक कर रहा हूं ना, तो यहां से बच्चा TU पिक करने का है। और लास्ट बात करते हैं, फर्स्ट थर्ड पिक कर रहा हूं, बोले तो PR को अगर मैं यहां से पिक कर रहा हूं, तो यहां से बच्चा रहेगा SU रहेगा। क्लियर है क्या, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझा है। अब जरा बात करते हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम क्या आपने को बता रहे, ध्यान सुनते हैं। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उसके उसके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर लगाने का बच्चा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल याद रखने का उसका थ्योरम है। अब बात करते हैं, यहां पे देखो ना, एरिया दोनों का दिया है, पूछ रहा है भाई करस्पॉन्डिंग साइड बता दो, कोई भी साइड, नाम नहीं दिया, बोला कोई भी साइड बता दो। ये अपने को दिया है, कितना दिया है बच्चा, 64, और ये दिया है अपने को 81। अब यहाँ पे किसी भी एक साइड का नाम यूज कर सकता हूं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेना है ये उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं बच्चा PQ का स्क्वायर और ST का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसका मतलब सर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट बताओ कितना, सर 64 का 8, 81 का 9, और यहाँ पे अपने को मिला PQ और यहाँ पे मिला ST बाई टेकिंग स्क्वायर साइड ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या, क्लियर। 8/9 किधर ऑप्शन दिखा अपने को, 8/9 इधर ऑप्शन दिखा, तो ये ऑप्शन राइट है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल कैसे ध्यान में रखने का बच्चा, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है बच्चा। अरे क्लियर है क्या भाई, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट में आने का, अभी जस्ट किया पहला क्वेश्चन वही कॉपी किया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, और अगर एंगल A 48 है तो एंगल D कितना, अभी तो जस्ट पता है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चा। अब जिनको करस्पॉन्डिंग एंगल साइड नहीं समझ रहा है, फिर से मैं रिपीट करा दूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एंगल A पहला एंगल रहेगा बच्चा पहले वाले के बराबर, एंगल D के बराबर, एंगल A 48 तो एंगल D भी 48 ही होगा, नो डाउट, 48 जिधर दिख रहा है टिक कर दो। क्लियर है क्या, सिंपल है। अगर मैं बोलूं एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है बच्चा, E है, B सेकंड पे है तो E सेकंड पे है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ऐसा ढूंढना अपने को। C थर्ड पे है बच्चा तो F थर्ड पे है, C इक्वल F के रहेगा, B इक्वल E के रहेगा। बट अपने को पूछा क्या था, A भी पहला है, D भी पहला है, तो दोनों इक्वल रहेगा, तो इसका मतलब 48 राइट आंसर है। टिक हो, कभी आया था, सामने मेंशन है, नोट करो इसको। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आने का यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आ रहे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR इफ AB 4 है, PQ 6 है,
QR 9 है, देन फाइंड BC। अब यहाँ पे ध्यान रखना एरिया कहीं भी नहीं लगा है, तो एरिया वाला थ्योरम रट्टाफिकेशन मत करो बच्चा, पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। अगर एरिया दिया होता या एरिया के बारे में पूछता तो लगाते एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, बट इधर एरिया की बात ही नहीं किया, सीधा साइड की बात कर रहा है। तो सिंपल से देखने का बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड का कॉन्सेप्ट लगाओ। कैसे सर, कैसे करस्पॉन्डिंग साइड, अभी जस्ट आपने को बताया। यहां पे देखो, इधर मैं बताता हूं, नाम क्या ट्रायंगल का पहले लिखो, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये अपने को दिया है। अब ध्यान से देखना, जिनको करस्पॉन्डिंग साइड नहीं पता चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा। यहां से अगर मैंने AB पिक किया है, मतलब पहला दूसरा पॉइंट पिक किया है, तो यहां से मुझे PQ पिक करना पड़ेगा, बोले तो PQ लिखने का। क्लियर है क्या? यहां से अगर मैं BC पिक कर रहा हूं बच्चा, तो यहां से QR पिक करने का। क्या पिक करने का? QR। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर AB पिक किया यहां से, तो यहां से PQ पिक कर लो, BC पिक किया तो QR पिक कर लो, और अगर मैं AC पिक कर रहा हूं तो आपको PR पिक करना पड़ेगा, AC और PR, ऐसा अपने को लिख देना है। अब देखो जरा किसकी वैल्यू अपने को दिया है, सर AB का वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू दिया है, QR की वैल्यू दिया है, BC पूछा है, AC और PR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना दिया है ना पूछ रहे हैं। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत ही अपने को नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है क्या? और अगर ये क्लियर है तो वैल्यू पुट अप करके क्रॉस कर लो। AB कितना, सर AB की वैल्यू 4, यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चा, AB कितना 4, अपॉन में PQ कितना है 6, इक्वल टू BC की वैल्यू पूछा जा रहा है, अपॉन में QR का वैल्यू 9। अब हर एक बच्चे को मालूम है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू BC, 6 इंटू BC इक्वल 4 इंटू 9, 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा 9। क्लियर है क्या? 6 मल्टीप्लाई शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड, मीन्स BC इक्वल 4 9 जा कितना होता है बच्चा 36, 36 डिवाइड बाई 6 किया तो 6 6 जा 36 आएगा आंसर 6। 6 राइट ऑप्शन किधर दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अपना राइट ऑप्शन हो गया। कौन से ईयर में बना था बच्चा? 21 के केटी वाले पेपर में दिख रहा है अपने को। और नेक्स्ट आ जाओ, जस्ट नीचे ही 21 के केटी में ये भी दिख रहा है, और बहुत सिंपल बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सी बात करते हैं ट्रायंगल के। क्वेश्चन पढ़ता हूं बच्चा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड एंगल A 45 है, एंगल Q 87 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अब जरा बात करते हैं ना बच्चा, दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, नाम क्या है ABC, सिमिलर ट्रायंगल दिया है बच्चा अपने को PQR, और एंगल की बात किया, कहीं भी साइड की बात नहीं कर रहे, सिंपल सा आप समझो ना बच्चा, एंगल A जितना रहेगा उतना एंगल कौन सा बच्चा P। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, देखो ना, पहला एंगल पहले वाले के इक्वल होगा, एंगल A जितना उतना एंगल P कितना 45 डिग्री। अगर मैं इसमें किसी को पूछूं तो डाउट बिल्कुल नहीं सर। सेकंड एंगल की बात करो बच्चा, एंगल B, एंगल B सेकंड पे है, तो सेकंड पे यहां कौन है Q, एंगल B इक्वल रहेगा किसके, एंगल Q के, एंगल Q अपने को दिया है 87। और लास्ट वाले की बात करूं, अगर लास्ट में C दिख रहा है, C इक्वल किसके, सर C इक्वल थर्ड पे है, तो थर्ड के इक्वल, पूरे तो R के इक्वल, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कितना। क्लियर है क्या? C। अब इजिली मैं बता सकता हूं भाई, हर एक बच्चे को बहुत बेसिक सा मैथ्स पता है सर, ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अपने को दो इधर मालूम चल गया है, दो मालूम चल गया तो थर्ड इजिली निकल जाएगा। कैसे? ये तो हर एक बच्चे, C पूछ रहा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180। अब रीजन नहीं लिखना, इसलिए मैं रीजन नहीं बता, रीजन ऑलरेडी पता होगा भाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है क्या? एंगल A कितना, एंगल A बचा दिया है 45, एंगल B कितना, B देखो ना आपके सामने दिखा 87, और C अपने को पूछ रहे हैं, दोनों को प्लस कर दो, यहां पे दोनों को प्लस करता हूं तो 7 + 5 12 करेंगे, 8 5 132, 180 से 132 माइनस कर दो, 132 यहां पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो शिफ्ट करो उधर, तो 180 डिग्री माइनस 132 माइनस करो, और माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा 48, ये हमारा राइट ऑप्शन आएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा, और ये राइट ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, समझा? नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट कर लिया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अब ध्यान से सुनना समझना बच्चा, फॉर एरिया, जब भी सिमिलर देके एरिया बोल दिया, एरिया के बारे में गिवन डिटेल दे दिया, तो समझ जाने का एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिखने वाला है, आने वाला है। अब जरा दिया क्या वो पूछते ना बच्चा, सर दिया है फॉर एरिया
सॉरी क्या दिया है, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये अपने को ऐसा दिया है, तो इसको जरा सेटल करो। कैसे सेटल करना देख लो, दोनों एरिया एक साइड रहेगा, बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन शिफ्ट करो इधर पे हो जाएगा डिवाइड, बोले तो हो गया डिवाइड पी क्यू आर इक्वल, यहां पे पहले से कौन है बच्चा 25, 4 मल्टीप्लाई कर रहा था शिफ्ट कर दिया हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आई थिंक इतना क्लियर है। अब जरा लाइन सुनो, अभी जस्ट पीछे रिपीट करा था, बहुत अच्छे से बोला। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है सर, उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, ऐसा जस्ट अभी मैंने बताया था। देख लो जरा लाइन देख लो क्या है बच्चा, क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी उनके एरिया का रेशो, उनके एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग साइड का आई थिंक हर एक बच्चे को मालूम चला होगा, ए बी पी क्यू ऑलरेडी वो बता दिए हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या लगा देने का बच्चा, स्क्वायर लगा देने का। क्या लगाने का बच्चा, स्क्वायर लगाने का। इसका मतलब इजीली बहुत सारे बच्चे ना ये देख के आंसर बता देंगे, सर स्क्वायर लगा मतलब स्क्वायर रूट लेना है। 5 का स्क्वायर रूट बच्चा होता है 5, 4 का होता है 2, 5/2 किधर दिख रहा है, वो राइट ऑप्शन है 5/2। अरे क्लियर है क्या भाई, ये अपने को दिया था, जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो ना भाई, इसकी वैल्यू अपने को दिया है 25/4, ये दिया है अपने को ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, ये दिया है, स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, यहाँ पे अपने को मिला ए बी और यहाँ पे अपने को मिला पी क्यू, 5/2 राइट ऑप्शन जा रहा है, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में जरा आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, शायद नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो टाइप के ट्रायंगल हैं, और दोनों कौन से ट्रायंगल हैं बच्चा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब ध्यान रखना, अभी के सम में क्या होता था, जितने भी सम दिए थे बोला जा रहा था भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बट इधर ऐसा नहीं बोला है, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ऐसा वो बता रहा है। और अगर एरिया इतना है भाई, इतना है, इसका मतलब आएगा तो यही सेम जो अभी पढ़ा, जो यही पढ़ा है आएगा सेम, क्योंकि एरिया की बात किया है, एरिया दिया है, साइड पूछ रहा है। जब भी इस टाइप के सम दिखेंगे, एरिया देके साइड पूछेगा, साइड देके एरिया पूछेगा, तो समझ आने का कौन सा थ्योरम आने वाला है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है क्या, अब ये कॉन्सेप्ट क्या जरा ध्यान रखना। सर यहां पे लिखा है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ डीईएफ, कौन से साइड की बात किया ध्यान रखना, ए बी। अगर मैं यहां से ए बी लिख रहा हूं तो यहां से कौन सा साइड लिखूंगा बच्चा, डीई, स्क्वायर करने का। कौन से थ्योरम से, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान से सुन लो, लाइन सुन लो, समझ लो क्या बोला जा रहा है भाई। अगर एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, इसी ध्यान रखना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है बच्चा ना कि सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए रहते थे तब ये अप्लाई करते थे, बट कहीं भी सिमिलर दिया नहीं है। तो बच्चा ये तो बहुत बेसिक सा मैथ्स हर एक बच्चे को मालूम होगा। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हर एंगल 60 डिग्री का होता है। और दो ट्रायंगल अगर हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नो डाउट दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होगा। क्यों होगा, समझ में आया क्या बच्चा, क्योंकि हर एंगल 60 का है। क्लियर है क्या, हर एंगल कितने का बच्चा, 60 का। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो यहां पे आपको एक्सप्लेन तो करना नहीं है, बट आप सीधा लिख सकते हो दोनों ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर डिग्री 60 की होती है। ये बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है बच्चा, बहुत बेसिक सा है। और ये अगर क्लियर, वैल्यू पुट अप करो, क्रॉस करो, आंसर है दोनों एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना दिया बच्चा, 1/2। तो यहां इसी के नीचे लिखना 1/2, 1/2 ये दिया था, देखो ना दोनों का कितना दिया 1/2। ए बी दिया है 4, ए बी की वैल्यू लिखने का बच्चा 4, ए बी का स्क्वायर है, ध्यान रखना ए बी का स्क्वायर, तो यहां लिखाने का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। चलिए 1/2, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। 1/2, 4 का स्क्वायर कर लो बच्चा 16, अपॉन में डी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर का 1 में किया तो क्या मिलेगा, डी ई का स्क्वायर ही मिलेगा।
और 16 टू जा होता है 32, 32 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो डी ई इक्वल हो जाएगा 32 का फैक्टर कर लो बच्चा, 16 टू जा होता है, और अगर मैं 16 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है √2। तो डी ई की वैल्यू मिला है 4√2। यहां पे 4√2, 4√2, डी ऑप्शन राइट जा रहा है, तो डी अपना राइट ऑप्शन है। क्लियर? नोट करो पहले, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट किया तो अब शिफ्ट होते हैं जरा 1B पे आते हैं। 1B का क्वेश्चन है। अब यहां पे लिखना पड़ेगा रीजन के साथ में बच्चा। अब अपने को रीजन के साथ में लिखना है। पहला क्वेश्चन केटी वाले पेपर में जस्ट जो आपका हुआ 25 में उधर आया था और 20 के मार्च में आया था। क्वेश्चन देखते जरा ध्यान से सुनना, कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखना, बस यही ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ, रेशियो बोला है बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल आते ही समझ आने का, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आने वाला है नो डाउट। कितना दिया है बच्चा? 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का रेशियो निकालने का है। क्लियर है क्या? सिंपल सा खुद बता रहे भाई, सिंपल सा खुद लाइन बता रहे भाई कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अपने को लाइन याद रखने का है कौन सा। अब चाहिए तो आप यहाँ पे लेट कर सकते हो, लेट करना अपने को, लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल अपने को ऐसा लेट करना है, दोनों सिमिलर है वो बता रहे हैं, मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, ये ऐसा दिया है बोले तो गिवन में है। और दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो, तो एरिया लगा दो बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। ध्यान से सुनना, फिर से मैंने बोला था अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, साइड ले लो यहाँ पे AB अपॉन में साइड दूसरा लेने का बच्चा PQ, उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। रीजन, अब आपको रीजन लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है क्या? अब रीजन पे मार्क्स कटेगा क्योंकि ये एक्सप्लेन करना है आपको, तो ध्यान रखना रीजन अपने को लिखना पड़ेगा। वैल्यू पुट अप करो, दिया था साइड का, ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे मेंशन है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये अपना राइट ऑप्शन आ गया। ABC अपॉन में PQR। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना, जहां भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिमिलर अगर दिया है, सिमिलर अगर दिया है, एरिया की बात कर दिया तो नो डाउट यही थ्योरम लगने वाला है, ध्यान रखना। नोट करो पहले आप इसको, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कभी आया था? लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन बना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक हर एक बच्चा कर लेगा क्योंकि 1.1 से रिलेट कर रहे हैं। इन दी फॉलोइंग फिगर्स ट्रायंगल ABC BDC एंड BD 7 दिया है, BD अपने को 7 दिया है, BC 20 दिया, ध्यान रखना BC बोले तो टोटल 20 दिया है, टोटल बच्चा ये कितना दिया है 20 दिया है। पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या पूछ रहे पहले उनकी बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पे ध्यान रखना, सिमिलर वर्ड आया क्या सर? नहीं आया, ध्यान रखना, इतना भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना सर आपने बोला था एरिया आएगा तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, नहीं, वो कब लगता है बच्चा? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो देन एरिया की बात करें तभी आएगा। अब सीधा एरिया की बात किया तो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब जिन बच्चों को मालूम है सर दोनों जगह 1/2 है तो लिखने का ही नहीं ना, ये तो हटा ही दो। फिर जिनको बेसिक, जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम होगा, ये जिन्होंने बेसिक पढ़ा है उनको मालूम होगा। और अगर इस दोनों ट्रायंगल में बात करो, पहले ट्रायंगल देखो ABD, दूसरे ट्रायंगल का नाम है ABC बच्चा, ABC टोटल है। अगर मैं बात करूं इसमें हाइट है क्या? अब हर एक बच्चे को मालूम होगा सर हाइट के लिए 90 डिग्री चाहिए, और 90 डिग्री तो कहीं मेंशन ही नहीं है, मतलब इस ट्रायंगल में 90 डिग्री तो है ही नहीं, बोले तो हाइट है ही नहीं। अपने को सिर्फ लिखना है बच्चा बेस, बेस ध्यान रखने का किसमें? ABD, बेस क्या है बच्चा आपका? BD, तो यहां लिखने का बेस है BD। और अगर सेकंड बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं ABC का ABC, तो हमारा बेस है
BC, बट यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा बच्चा, हाइट नहीं है, और जब हाइट नहीं रहता तो हर एक बच्चे को रीजन पता होना चाहिए। ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है रीजन लिखना, इस पे मार्क्स कटेगा अगर आपने डायरेक्टली ये लिखा है तो। क्लियर है क्या? ये रीजन लिखना पड़ेगा। और ये क्लियर, तो BD कितना दिया है 7, BC कितना दिया है 20, हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों का क्या पूछा बच्चा, ये देखो सिंपल आंसर है 7/20। कौन से ईयर में है 25, जस्ट लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बना है, नोट करो इसको, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। चले नेक्स्ट पे आया। अब ध्यान रखने का क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही है। सर सिमिलर दिया है, सिमिलर देखते माइंड में दो चीजें आनी चाहिए, या तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सर एरिया ही पूछ रहा है, इसका मतलब वही आने वाला है। पहला गिवन लिखने का बच्चा, सर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये अपने को गिवन में दिया है और पूछा जा रहा है, आप हमें बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में रेशियो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जस्ट लाइन बता दिया और लाइन पढ़ा दिया हूं बच्चा, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उसके एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड देखो ना क्या दिया बच्चा, ABPQ, AB का स्क्वायर लगा दो, PQ का स्क्वायर लगा दो, बट रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन कौन सा, रीजन याद होना चाहिए, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है क्या? रीजन पे मार्क्स से ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने को ये पूछा है और इसकी वैल्यू दिया है 2/3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और आंसर मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इजिली आंसर मिला। ये अगर थ्योरम अपने को याद है तो इजी क्लिक कर जाओगे टॉपिक। नोट करो 24 में एक क्वेश्चन बना था, 24 का क्वेश्चन है, नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन डायग्राम देखते हुए अगर बच्चे ने प्रैक्टिस किया तो खुद बता देगा सर कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पिक किया गया। प्रैक्टिस सेट 1.1 डायग्राम देखते ही क्लिक हो गया सर 1.1 का क्वेश्चन है। इन दी फॉलोइंग फिगर्स एंगल ABC DBC DCB 90 दिया है भाई, ये अपने को 90 है, इधर 90 दिया है, AB दे के रखा है, DC दिया और पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में DCB। लिखते हैं जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब जिन बच्चों को देखो बेसिक नहीं पता है, मैंने बताया कि इस ट्रायंगल में कहीं भी सिमिलर वर्ड आया है क्या, सर सिमिलर की बात ही नहीं किया, तो समझ आने का एक ही फॉर्मूला दिखेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का नाम अच्छे से पढ़ो, ABC, ABC, बेस क्या है बच्चा BC, बेस है BC इंटू हाइट क्या है AB। अभी हर एक बच्चे को पहचानने आना चाहिए बेस क्या है हाइट क्या है। नेक्स्ट पे आ जाओ DCB, DCB बेस क्या है सर BC इंटू हाइट क्या है CD। अब अगर ध्यान से देखो आप 1/2 कैंसिल, BC आपका बेस कैंसिल है, तो यहां पे बेस इक्वल है, तो रीजन आप यहां पे मेंशन कर सकते हो ट्रायंगल हैव इक्वल बेस, जो इक्वल रहेगा वो रीजन में आप ऐड कर दो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखने का, AB कितना, AB 6 है, CD कितना 8 है, और दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं सर 2 के टेबल में, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4 क्या है आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। ये आपको मिला 3:4। नोट करो आंसर कौन से ईयर में क्वेश्चन बना था वो ध्यान दो। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट में आते हैं। ईयर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ईयर में आया आपको आइडिया चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। सर सिमिलर वर्ड आ गया, सिमिलर के बाद एरिया आएगा तो बच्चों के माइंड में अब क्लिक हो जाना चाहिए सर कौन से टॉपिक की बात हो रही। पहले तो गिवन लिख लेने का, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये अपने को गिवन में है दिया है, और ये दिया है तो थ्योरम याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जस्ट मैंने बार बार रिपीट किया, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उसका एरिया का रेशो, उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब देखने का क्या दिया है, ए बी पी क्यू, खुद बता रहे हैं ए बी पी क्यू उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। रीजन लिखने का, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है क्या? वैल्यू पुटअप करो, इजीली आंसर आ गया। एरिया का वैल्यू दिया है 16/25 और अपने को ये पूछ रहे हैं ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये हो गया 5 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। चाहिए तो रीजन दे दो भाई, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या? ये तो बहुत बेसिक है। 4/5 रेशियो पूछा था तो रेशियो में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 ए बी रेशियो पी क्यू, तो फाइनल आंसर क्या है 4/5 ए बी रेशियो पी क्यू। नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट किया, ध्यान रखना एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे के माइंड में क्लिक हो रहा है। मैंने बताया कैसे ध्यान में रखने का बच्चा, जब दो ट्रायंगल अपने को सिमिलर दिखेंगे और एरिया की बात किया समझ जाने का, यही थ्योरम अपने को लगने वाला है। नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये डायग्राम अगर प्रैक्टिस है तो ये डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे बच्चे कि सर 1.1 का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन दिख गया यहाँ पे। इन द गिवन फिगर सेगमेंट सी बी परपेंडिकुलर ए बी है, सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर ए बी है, बी सी अगर इतना ए डी अगर इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। कहीं भी सिमिलर वर्ड आया क्या सर? सिमिलर का लाइन ही नहीं बोला तो समझ आने का 1/2 बेस इंटू हाइट। लिखो जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। फॉर्मूला बताओ बच्चा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का नाम ए बी सी, ए बी सी। बेस क्या है बच्चा? ए बी। हाइट क्या है? बी सी। हाइट समझ आने का, जहां पे 90 दिखा वो हाइट ही है। नेक्स्ट आ जाओ ए डी बी। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं, बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या है बच्चा? ए डी। 90 यही दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सर 1/2 कैंसिल, ए बी सी ए बी कैंसिल, कैंसिल क्या हुआ ध्यान रखना, बेस कैंसिल हुआ है। तो रीजन लिखने का, ट्रायंगल हैव इक्वल बेस। जो भी कैंसिल होगा तो ध्यान रखना इक्वल दिखाने का, बताने का रीजन है वहां पे। बी सी ए डी वहां पे दिया, देखो ना बी सी कितना दिया बच्चा? 4 ए डी कितना दिया है? 8 हो गया 8, और दोनों 4 के टेबल में है। 4 1 जा 4 2 जा, क्या है मिला अपने को आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहा है क्या? जब सब में क्लियर है, रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी रेशियो नहीं, सिमिलर नहीं दिया है, सीधा रेशियो बोला तो समझ जाने का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एरिया का फॉर्मूला आने वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट पहचान में आना चाहिए अपने को। नोट करो इसको आप। चलिए नोट किया तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां पे ध्यान रखना सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? सिर्फ वैल्यू चेंज किया। यहाँ पे ए बी 3 दिया है, सी डी 4 दिया, बाकी पैटर्न पूरा वही है, हर एक बच्चा कर लेगा। बट फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूं बच्चा। ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। सर लाइन में कहीं भी सिमिलर वर्ड नहीं बोला है और एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला जरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बेस क्या है यहाँ पे? बी सी, हाइट क्या है बच्चा? ए बी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट में आ जाओ, डी सी बी, बेस क्या है? बेस तो कॉमन ही दिख रहा है बी सी, और हाइट अपने को दिख रहा है बच्चा सी डी। यहां पे कॉमन क्या? कैंसिल कर दो, 1/2 कैंसिल, बी सी कैंसिल, बेस कैंसिल है। तो रीजन याद होना चाहिए, ट्रायंगल हैव इक्वल बेस। जो भी कैंसिल करोगे
वो इक्वल लिखना है, तभी तो कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, ए बी कितना दिया है 3 और सी डी कितना दिया है 4, और ये कैंसिल तो नहीं होगा, सेम टेबल में आ नहीं रहे, इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, इजीली आंसर मिला है, नोट करो आप। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, ध्यान रखना, इधर प्रैक्टिस नहीं करना है। ये 9th का था, कभी आया था ध्यान रखना, 19 के पेपर में आया था, तो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, ये तो प्रैक्टिस करने की अपने को कोई नीड नहीं है, तो ये सब लिखो मत। अब नहीं लिखना है तो नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। वैसे ये भी क्वेश्चन अपना पार्ट नहीं है, ये 9th का ही है, 9th का ही बेसिक पूछा गया है, बट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आने वाला तो नहीं है, तो मेरा सजेशन है ये कैंसिल ही कर दो भाई, कैंसिल ही कर दो, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ट्रायंगल दिया बच्चा डी ई एफ, एंगल ए दिया है 90, तो हर एक बच्चे को मालूम होगा सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर टोटल करते हैं तो कितना होता है बच्चा 180 डिग्री, 180 से 90 निकालो तो बचा कितना 90, तो एंगल डी और एफ मिला के 90 ही होगा, और यहाँ पे आंसर भी 90 आया है। बट ये आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, ये 9th का बेसिक पूछा गया था इधर, पहले 9th और 10th कंबाइंड था 19 वाले ईयर में, अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने को देखने वाले मिलने वाला अब नहीं है, तो नोट नहीं करना इसको आप। चलिए लास्ट, ये आपके सिलेबस में है, 19 का ही है बट आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये कैंसिल मत कर देना, ये आपके सिलेबस का एक क्वेश्चन बना है। गिवन लिखने का बच्चा, सर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है बच्चा, ये अपने को गिवन है, दिया गया है। एंगल ए 60 तो पी कितना पूछ रहे हो, ध्यान रखो यहाँ पे एंगल ए पहला, देखो ना ए पहला है तो किसके इक्वल रहेगा पी के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। क्लियर है क्या, पहला एंगल, पहला पॉइंट पहले के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, ये मैं बता चुका हूँ। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो रीजन लिखने का बच्चा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, देखो ना बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा रीजन यहाँ पे बनने वाला है। करस्पॉन्डिंग ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, याद रखने का सिंपल सा। इसका मतलब सर एंगल ए जितना उतना पी, एंगल ए 60 तो पी कितना 60 हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। मेन किस पे मार्क्स से बचा, रीजन, और हाफ इधर हाफ इधर। क्लियर है क्या, ये आई थिंक लास्ट आपका था। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 1A में 1B में आपके सिलेबस में बने थे, आए थे, पूछे गए थे, हर एक सम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया हूं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करके ये कॉन्सेप्ट देखा है उनको काफी हेल्प हुआ होगा, और जिनको हेल्प नहीं मिला बच्चा पहले जाके कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर करो। 1A में 1B में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, आई होप हर एक बच्चे को आइडिया मिला होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई टॉपिक्स में कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट ऐड करो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स का, मैं बार बार मेंशन करता हूं आपकी डिमांड है तो नीचे कमेंट ऐड करो सर इस चैप्टर का 1A 1B 2A 2B, मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बने हैं PYQ का क्वेश्चन नंबर आप सिर्फ मेंशन करो, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की वीडियो में लेके पहले आ जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।